नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। जनवरी 2022 नए वर्ष में, नए माह में आपके राशिफल क्या कहते हैं? यदि आप कर्क राशि हैं तो आपके राशि मंडल में ग्रहों की व्यवस्था क्या बनी है? जो मासिक राशिफल को दिखाते हैं, मंगलदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव, इन ग्रहों की स्थिति आपके राशि मंडल पर क्या है और यह क्या देने जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम एक बात को जान लें। जो बड़े ग्रह हैं शनि, राहु, केतु और गुरु, वह तो पूर्व से जैसे थे वैसे ही चलते आ रहे हैं, अपने उसी राशि मंडल में है। परंतु जो मासिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रह हैं, उसमें जो परिवर्तन हुई है वह महत्वपूर्ण प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे। क्या हो सकता है? जबकि आपके पंचम स्थान पर, आपकी राशि मंडल से पंचम स्थान पर कर्क राशि आप है, तो मंगल और केतु का अंगारक योग बनेगा। यह मंगल और केतु पंचम स्थान को प्रभावित करते हैं। स्वगृही मंगल है, फिर भी अंगारक योग का प्रभाव तो बनेगा ही, और अति बलशाली हो करके अपने प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि केतु भी वृश्चिक राशि में और मंगल भी वृश्चिक राशि में, दोनों के प्रभाव से जबरदस्त प्रभाव, एक्शन आपके पंचम स्थान में दिखेंगे। पंचम स्थान शिक्षा से संबंधित है, इसलिए शिक्षा संबंधित कार्यों में आपको रुकावट, बाधा, विघ्न दिखाई देंगे। कभी कभी मन भटकेगा, पढ़ाई में मन कम लगेंगे और आपके अन्य कार्यों में मन अधिक दौड़ेगा, जिससे आपके पढ़ाई के कार्य धीमे पड़ेंगे और आपकी उस शिक्षा संबंधित किसी भी तरह की बात हो रही हो तो वहां बाधा और अचानक रुकावट दिखाई देता है। इसलिए इस अवधि में मंगल केतु के प्रभाव से आपको अपने शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी रखनी चाहिए और एकाग्रचित्त होकर आपको पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरी बात है कि यही पंचम स्थान आपके बनते हैं संतान का, इसलिए संतान के तरफ से परेशानी अवश्य है। उनके कैरियर को लेकर के कोई टेंशन जरूर दिखाई देते हैं, और अचानक कभी कभी किसी संतान के किसी ऐसे व्यवहार से आप प्रभावित हो रहे हैं जो मन को दुखी करता है। जब संतान घर पर मंगल केतु हो और जो नए संतान जन्म ले रहे हैं, तो एक बात स्पष्ट है, ऑपरेशन का योग प्रबल है और यहां कष्ट भी दिखाई देता है। लेकिन 16 जनवरी के बाद ये योग कम होते हैं, जब मंगलदेव घर बदल देते हैं, धनु में जाएंगे, फिर भी स्थिति अच्छी नहीं है। गर्भपात के योग बने हुए हैं पूरे जनवरी माह तक। संतान के तरफ से कष्ट और परेशानी दिखाई देते हैं। यदि कोई संतान जन्म भी लेता है तो काफी कठिनाइयों के उपरांत। यही पंचम स्थान आपके प्रेम प्रसंग है। आप महसूस करेंगे कि यहाँ झगड़े और विवाद लगे हुए हैं, टूटने की स्थिति बनी हुई है। 16 जनवरी के बाद तो प्रायः ऐसा हो सकता है कि आपके प्रेम प्रसंग टूट जाए या किसी कारणों से अलगाव की स्थिति हो, दूर चले जाए, और मन में शंका, और जो शंका ऐसा जन्म ले रहा जो जल्दी हटने वाला नहीं है, जिससे आपके प्रेम प्रसंग में अलगाव की स्थिति जन्म ले रहे हैं। ये 3 फैक्टर थे जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन चौथे जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भारी उतार चढ़ाव भरा समय है। आप बहुत ही सोच समझकर शेयर मार्केट में काम करें, फूक फूक कर चलें। जो भी शेयर खरीदेंगे अचानक उसमें उतार चढ़ाव दिखेगा, आपको हानि अधिक और लाभ कम दिखेंगे, जिससे आपके मन निराशा से भरेंगे। इसलिए बहुत सोच समझकर सावधानी से आप इस काम को करेंगे। जब हम देखते हैं सूर्य और शुक्र को, तो ये दोनों ग्रह जो धन के मालिक भी है
और आपके लिए लाभ के भी मालिक है। धन और लाभ का मालिक होकर के सूर्य शुक्र आपके छठे ऋण भाव में। इसका अर्थ है कर्ज। कर्ज की तरफ से कोई न कोई बड़े संकेत है। कर्जदार परेशान कर रहे हैं या कर्ज की पूर्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कहीं से जगह नहीं बन पा रहे हैं कि आपके पुराने कर्ज चुके हैं, यहां नए कर्ज अपने आप शुरू हो रहे हैं। रिलेशनशिप है यही, और यही बड़े भाई भी हैं। दोनों का मिलन झगड़े विवाद में है, इसलिए अपने कुटुंब रिलेशनशिप में आप सावधान रहें। झगड़े और विवाद दिखाई देते हैं। माता को कष्ट, जिससे आपको परेशानी। ये घरेलू कष्ट, झगड़ों और घर के अंदर विवाद अशांति को भी दिखाते हैं, क्योंकि चौथे के स्वामी झगड़े घर में। यहाँ स्थिति ठीक नहीं। किसी भी तरह के मुकदमे लंबे चलने वाली है तो वो चल रहे हैं, वहां आप अभी नहीं निकल पा रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है आपकी सूर्य और शुक्र के मिलने से। लेकिन एक बात है, गवर्नमेंट सेक्टर को भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ पर भी कुछ न कुछ परेशानी है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से। बैंक में जो काम करते हैं वह भी गवर्नमेंट बैंक में, जो प्रशासनिक क्षेत्र में है, इन लोगों को भी परेशानियां दिखाई देती है। लेकिन जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं उनके लिए कुछ सहायक है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जॉब की प्राप्ति। आगे देखते हैं शनिदेव सस्योग बनाकर 7th हाउस में बैठे हैं, आपके बिजनेस घर में बैठे हैं, बिजनेस के मालिक बुध के साथ। वह बिजनेस के मालिक कारक है और स्वयं शनिदेव बिजनेस के मालिक है। दोनों का मिलन अगर 7वें घर में हो तो यह बहुत सुंदर योग को जन्म देता है। परिणाम यह होता है शुभ कर्तरी योग के कारण आपके बिजनेस में शुभता लौटेंगे। आप जिस भी बिजनेस में हाथ डालेंगे इस अवधि में आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। पार्टनरशिप आपका अच्छा चलेगा और नए पार्टनरशिप बनते हैं तो निश्चित तौर पर वह बड़े रूप को दिखाता है। तो एक से अधिक बिजनेस बनने के योग भी बनते हैं। बिजनेस का क्षेत्र बहुत अच्छा है और यही 7वां घर आपके दाम्पत्य जीवन का है। इसका अर्थ है कि वहां मधुरता बनी हुई है। वैवाहिक जीवन में मधुरता कायम है और जो विवाह योग्य हो चुके हैं, जिनको शादी करनी है, उनके लिए तो स्पेशल है ही। शनिदेव अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं और विवाह कराएंगे। खास तौर पर यह देखने में आता है कि बुध देव की कृपा के कारण विदेश में विवाह की बात चल रही हो तो निश्चित समझिए कि वह बनेंगे। और अपने मन, अपने प्रयास और निज के घर के मालिक बुध भी है, इसलिए आपका निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है। विवाह में विवाह की बात बनेगी जनवरी में, आप निश्चित प्रयास करें। जब गुरुदेव की बात करते हैं, अष्टम स्थान में बैठे जो धन के कारक होते हैं और यहाँ भाग्य के मालिक होकर के बैठे हैं अष्टम में, 12वें घर पर दृष्टि डालेंगे। विदेश जाने के योग को तो सफल बनाते हैं, साथ साथ में धन की समस्याओं से भी आपको मुक्त करते हैं, कर्जदारों से मुक्ति दिलाएंगे और धन आपको काफी जमा भी होंगे। अनायास धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। चौथे घर पर जो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, नए वाहन, ये सब है, इनकी प्राप्ति में गुरुदेव का सहयोग काफी है। शनिदेव तो विलंब कर ही रहे हैं। आपको शनिदेव की कृपा के कारण प्रॉपर्टी बुक करने में विलंब हो रहे हैं या आप कहीं बात कर रहे हैं तो वह टलता जा रहा है, लेकिन गुरुदेव दिलाएंगे जरूर। ये स्थिति बनी है। शनि और गुरु के सामूहिक की दृष्टि आपके चौथे घर पर है, इसलिए यह स्पेशल योग आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हैं और वो प्रॉपर्टी का सुख देंगे। नए वाहन अचानक खरीदने के योग बनेंगे और आप खरीदेंगे भी। जब हेल्थ वाइज बात होती है तो क्या होता है, जब हम देखते हैं कि जब शनि देव, बुध देव का प्रभाव आपके लग्न पर है, हेल्थ पर है, राशि के क्षेत्र पर हो, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि मन में विचार आपके चलेंगे जरूर तेजी से बुध के कारण, परंतु आप अपने कार्यों को
शुरू करने में विलंब कर सकते हैं। और जिन कार्यों को आपने विलंब से या लेट से शुरू की, निश्चित तौर पर जानिए वह अटकेंगे जरूर। इसलिए वहां आपको नहीं रुकना चाहिए। जब आपको मन में आवे, किसी भी काम को करने की इच्छा जागृत हो, तुरंत करें। आलस्य का त्याग करें। आप अनुशासन में रह करके, पंक्चुअल हो करके किसी भी काम को करते हैं तो निश्चित सफलता है, यह बात तय है। भले पिता की तरफ से थोड़ी कष्ट दिखती है, अचानक उतार चढ़ाव के कारण आपके व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं और देखने को मिलता है कि आपके बड़े भाई बहन आपके विवाद के कारण बनते हैं। इसलिए बड़े भाई बहनों से आप थोड़ा सतर्क रहे। वहां झगड़े विवाद अवश्य दिखाई देते हैं और हानि के योग बनते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कर्क वालों के लिए यह जनवरी 2022 क्या देने जा रहा है। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।